हेलो दोस्तों, मैं विभा। आज का मेरा विषय है समाज में जो लड़का या लड़की होने पर लोगों का रिएक्शन होता है वो। तो सबसे पहले है कि उस औरत की मानसिकता जिसने पहली बेटी को जन्म दिया, जब वो उसका सेकंड इशू होता है तो उसकी मानसिकता क्या होती है। उसके ऊपर पूरा प्रेशर होता है घर की तरफ से। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अनपढ़ लोग हैं या पढ़े लिखे, ये दोनों करते हैं कि इस बार लड़का होना चाहिए, जबकि उस बेचारी को ये नहीं पता होता है कि इस बार मेरा क्या होगा। और उसकी जो मानसिकता होती है उस समय वो उससे उसके हेल्थ पे असर पड़ता है। मैंने अच्छे अच्छे घरों में देखा है कि अगर एक लड़की हो गई, बिटिया हो गई, तो अगला बेटा होना चाहिए। आखिर ये क्यों है? उसको क्यों सताया जाता है? प्रेशर क्यों? जब माँ पे प्रेशर हो तो वो प्रेशर बच्चे पे भी आता है जो उसके गर्भ में पल रहा है। अगर वो टेंशन में, तनाव में जीती है 9 महीने, तो उसके बच्चे पे भी असर। तो इस तरह से हम माँ बच्चे दोनों पे प्रेशर बना रहे हैं। और वो लड़कियाँ, वो औरतें डरी रहती है जिनका बच्चा होने वाला है। ये क्यों है? आखिर बेटा या बेटी अब तो बराबर है। अब क्या शुरू से बराबर है? दोनों के बिना ही ये समाज अधूरा है। दोनों मिलके ही ये गाड़ी चलती है, तो दोनों का होना ही उतना ज़रूरी है। तो अच्छे अच्छे फैमिली में मैंने देखा है कि अगर दोबारा लड़की हो गई तो उनका चेहरा ऐसे उतर जाता है जैसे मातम छा गया हो। अरे बिटिया रानी आई है, जश्न मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए। तो वो उस माँ पे क्या बीतती होगी जो उस हॉस्पिटल के बेड में पड़ी है और सबकी शक्ल देख रही है, उस पेन में भी सबकी तरफ देख रही है कि लोगों का क्या रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि बेटा या बेटी होना सब बच्चे के पापा पे डिपेंड होता है। अगली लड़की होगी या लड़का, ये माँ कहीं जिम्मेवार नहीं है। उस बच्चे की माँ नहीं जिम्मेवार, ये पुरुष से आता है कि लड़का होगा या लड़की। तो फिर वो बेचारी क्यों झेले? तो मैंने ये देखा है कि एक बेटा अगर नहीं हो तो चार बेटियां हो जाती। वो पुरुष जो सिर्फ अपनी पत्नी की का पेट भरने के लिए कैपेबल नहीं है, वो 5-5 बच्चे बेटे के चक्कर में पैदा कर देता है। अच्छे अच्छे घरों में मैंने देखा है कि 4 बेटियां हैं मेरी, उस पे मेरे रामलला आए हैं, उसके बाद मेरे गोपाल आए हैं। ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। भगवान ने दोनों को बहुत प्यार से बनाया है, बेटा हो या बेटी। तो उनके बचपन पे भी असर होता है। मैंने देखा घर में लोग बोल देते, ये इनकी तीसरी बेटी है, ये इनकी चौथी बेटी है, हाँ इनको तो लड़का नहीं हुआ, ये मेरी बड़ी बहू है, ये मेरी छोटी बहू। ये कौन सी मानसिकता आप लोगों ने अपने अंदर रखा हुआ है? क्यों उस पर इतना प्रेशर डालते हो कि वो रोने पे, तड़पने पे मजबूर हो जाती है। वो अपने बच्चों को ठीक से प्यार भी नहीं कर पाती। कि कोई भी माँ, या वो पशु हो या इंसान हो या पक्षी हो, अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है। और उस पर आप प्रेशर डालते हो कि तुमने गलत कर दिया बेटी पैदा करके। नहीं, उसको उतनी ही तकलीफ हुई है। उसने 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, उसे समान पीड़ा हुई है अपने बच्चे को पैदा करने में। तो वो उसको ऐसे ही पुचकारती है जैसे ये मेरे लिए अनमोल है, बहुत दर्द से मैंने तुम्हें पैदा किया है। और उस पर इतना प्रेशर, मैंने कहा इतनी बार देखा है कि घर के लोग बाहर निकल जाते हैं बेटी होने पे। मैं जाती हूँ कहीं तो देखती हूँ घर का माहौल बिल्कुल खराब रहता है। घर से रूम से बाहर निकल गए, हाथ पैर पटकने लगे। उसका वेलकम कीजिए, बहू का और बच्चे का। उसे प्यार से घर ले जाइए, उसकी अच्छी देखभाल कीजिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक उसे पौष्टिक खाना खिलाइए अपनी बहू को, ताकि वो खरी हो सके और अपने बच्चे को पूरी तरह से संभाल पाए। तो इस मानसिकता को बदलना होगा। बेटा या बेटी होना भगवान के हाथ में है। उन्होंने दोनों को बनाया, समान रूप से दोनों को बनाया है। और दोनों आजकल हमारी बेटियां और बेटे दोनों कंधे मिला के चलते हैं। किसी भी फील्ड में आप मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है, हमारी बेटियां
पायलट हो रही हैं, हमारी बेटियां बड़े बड़े पोस्ट पे हो रही हैं, आईपीएस ऑफिसर हो रही हैं, तो उस समाज में ये कैसी कुरीति है? मेरा आप लोगों से अपील है, सारे मिल के इकट्ठे होके इस कुरीति को अपने समाज से बाहर खदेड़िए, मत रहने दीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपकी विभा।